जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। अब इस चैप्टर के नोट्स माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और वो कैसी सराउंडिंग्स में रहते हैं या उनकी जो सराउंड में जो चीज़ें हैं उनके बारे में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ है वो क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग बीइंग है। किसी भी प्राणी के अंदर अगर जीवन है तो वो क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक। क्या लिखेंगे इसके बारे में हम लोग? द स्टेट और क्वालिटी that distinguishes living things from non-living। क्या हुआ? लाइफ कि कोई एक ऐसा स्टेट या क्वालिटी जो नॉन लिविंग और लिविंग को अलग करता है। तो नॉन लिविंग में ऐसा क्या है जो लिविंग से अलग है? नॉन लिविंग के अंदर लाइफ नहीं है, लिविंग के अंदर लाइफ है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ है, ठीक। ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो डेड होते हैं, तो उनको लिविंग नहीं कहा जाएगा, उनको नॉन लिविंग ही कहा जाएगा, ठीक। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला उनमें कैरेक्टर होता है कि उनको फूड की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। पहला क्या हो गया? फूड, न्यूट्रिशन, ठीक। दूसरा क्या है? उस फूड को यूज़ करके वो ग्रो करते हैं, ठीक, उनमें ग्रोथ शो होती है, ग्रोथ। तीसरा क्या हुआ? ग्रोथ, फूड को यूज़ करने के बाद ग्रोथ हुई और जो फिर नॉन यूजेबल चीज़ें हैं फूड में, जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको एक्सक्रीट करता है, ठीक, मतलब बाहर निकाल देता है। फिर तीसरा हो गया। चौथा ये है कि वो रेस्पायर करता है, मतलब ब्रीथ करता है, ठीक। पांचवा क्या है? रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को वो बर्थ दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट का, कि उसमें मूवमेंट होती है, वो चलता है या कुछ अगर एक जगह है भी तब भी उसके अंदर ग्रोथ शो हो रही है या एक जगह स्टिल नहीं है, ठीक है। जैसे प्लांट भी है तो प्लांट क्या है? उसके रूट्स या जो स्टेम है वो सब मूव करते हैं, पॉलन है, पॉलन जाता है कहीं और, ठीक। तो क्या हो? वो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक। और लास्ट पॉइंट है कि स्टिमुलस देने पे क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। अब स्टिमुलस मतलब क्या हुआ कि कोई भी चेंज हो रहा है अगर उनके आसपास तो उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, जब हमें गर्मी लगती है तो वो स्वेटिंग करती है, ठीक। अगर ठंडी लगती है तो क्या करती है? शिवरिंग करती है, मतलब कपकपाती है। तो ये सब क्या है? ये स्टिमुलस है। जैसे गर्मी, ठंडी या बारिश, ये सब क्या है? स्टिमुलस है। और जो बॉडी हम लोग की रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब जो बॉडी हम लोग की रिएक्शन दे रही है उन सब के अगेंस्ट, वो क्या है? वो उसका रिस्पॉन्ड कर रही है स्टिमुलस का। कोई भी चीज़ अगर आपके बॉडी को कोई एक ऐसा
चेंज दे रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, या आपकी बॉडी को कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, मूवमेंट करना पड़ रहा है, या कोई भी फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो स्टिमुलस हो गया। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गए? पहला है फूड का, न्यूट्रिशन लेता है लिविंग बीइंग। दूसरा है उस फूड को यूज़ करके ग्रो करता है। तीसरा है कि जो उसमें नॉन यूजेबल चीज़ें हैं उनको एक्सक्रीट आउट करता है। चौथा है कि रिस्पायर करता है। पांचवा है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। और छठा है कि वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, एक जगह स्टिल नहीं है। और सातवां क्या है, वो स्टिमुलस देने पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक। अब सराउंडिंग्स में क्या आ रहा है, पहले तो टॉपिक लिखते हैं। सराउंडिंग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका अबायोटिक और दूसरा है आपका बायोटिक। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है आपके पास, ठीक। मान लीजिए ये आप ही हैं। अब आपके अराउंड आपके माँ पापा, भाई बहन, चाचा, कुत्ता, जानवर, पेड़, कोई भी लिविंग थिंग अगर रह रही है तो वो किस में आई, वो आपकी आ रही है बायोटिक कंपोनेंट में। उसके अलावा अब अगर आपके पास कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे मोबाइल हो गया आपका, ठीक, कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, कुछ भी जो लिविंग नहीं है, घर आपका क्या माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गई, ये सब क्या है, अबायोटिक है। जिसमें लाइफ नहीं है वो अबायोटिक है, जिसमें लाइफ है वो चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, इंसान, जानवर, कुछ भी, वो किस में आ गए, बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। बायोटिक में क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग्स और अबायोटिक में नॉन लिविंग। फिर से देखते हैं, सराउंडिंग जो है आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है मेनली। पहला है अबायोटिक, दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक में क्या आते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग आपके पास जो प्रेजेंट है वो आपके लिए क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। हवा, पानी, ठीक, पत्थर, पहाड़, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, घर, ये सब क्या हैं, ये अबायोटिक कंपोनेंट है। और बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ गया, कोई भी लिविंग थिंग अगर आपके अगल बगल प्रेजेंट है या आपके सराउंडिंग में कहीं भी है तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक। अब जैसी सराउंडिंग रहती है किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, उसी के अकॉर्डिंग उसके फीचर्स में या उसके हैबिट्स में कुछ चेंज आता है। अगर वो अगर वो कोई सराउंडिंग चेंज कर रहा है या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके हिसाब से उसके अंदर फीचर्स आएंगे, उसके अंदर हैबिट आएगी, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो कहाँ रह रहा है, वो ज़मीन पे रह रहा है। वो ज़मीन पे रह रहा है तो डायरेक्ट ऑक्सीजन किससे लेगा, लंग्स से लेगा या मॉइस्ट स्किन से लेगा, ठीक है। वो ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक। अब कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि ये जो लिविंग थिंग था वो क्या होगा, ये वाटर में चला गया, ठीक, वाटर में जाके रहने लगा। अब ये लंग्स से सांस तो ले नहीं पाएगा, इसको ज़रूरत पड़ेगी गिल्स की, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये एक सिचुएशन से एक जगह से दूसरी जगह गया, ठीक। इसके जाने के बाद उसने कुछ अपने अंदर क्या लाए, चेंजेस लाए। पहले लंग्स से ले रहा था ऑक्सीजन, अब क्या हुआ, अब गिल्स से ले रहा है, ठीक। तो इसके अंदर क्या आई, चेंज आई, इसने अपने अंदर एक चेंज लाया, अपने हैबिट में चेंज लाया, अपने फीचर में चेंज लाया। इसी तरह मान लीजिए आप ठंडी में हैं, ठंडी में आपने खूब कपड़ा पहना है, ठीक। अब वही गर्मी में अगर आप उतना कपड़ा पहनेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट नहीं करेंगे तो जो ये प्रोसेस है,
एक जगह से दूसरे जगह जाने का और उसके अकॉर्डिंग खुद को बदलने का, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन क्या हो गया? किसी वजह से या किसी चेंज के अकॉर्डिंग अगर आप अपने अंदर कोई चेंज ला रहे हैं, सराउंडिंग में चेंज आने की वजह से अगर आप अपने अंदर, अपने हैबिट में, अपने फीचर्स में कोई चेंज ला रहे हैं, तो क्या हो गया? वो अडेप्टेशन हो गया। ठीक। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन habits which enable a plant or animal to live in its surrounding। ठीक। एडेप्टेशन क्या हो गया? किसी भी बॉडी में, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आ रहा है उसके हैबिट में या उसके फीचर्स में, ताकि वो अपने सराउंडिंग में रह सके, तो वो क्या है? एडेप्टेशन है। ठीक। अब मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करके एक सराउंडिंग में रहने लगा। ठीक। एक ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या किया? एडेप्टेशन किया और एक सराउंडिंग में रहने लगा। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जिस सराउंडिंग में रह रहा है, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? हैबिटेट। ठीक। एक ऑर्गेनिज्म अडेप्ट किया किसी एक सराउंडिंग में। ठीक। अब जो ये सराउंडिंग है, ये ऑर्गेनिज्म इसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गया। ठीक। इसने अपने अंदर चेंजेस लाए, फीचर्स लाए, एक सर्टेन हैबिट बनाई। अब उन सब वजह से क्या हुआ? ये ऑर्गेनिज्म इस सराउंडिंग के लिए हैबिटेट हो गया, मतलब ये सराउंडिंग उसके लिए एक हैबिटेट हो गया। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? ये ऑर्गेनिज्म इस सराउंडिंग में रह रहा है। ठीक। अब जो ये सराउंडिंग है वो इस ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट कहलाएगा। ठीक है। तो हैबिटेट क्या हो गया? सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म live are called habitat। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा एक फ़िश है। ठीक। एक फ़िश है तुम्हारे पास, वो कैसे हैबिटेट में रहेगा? उसके लिए तो वाटर ज़रूरी है, उसके लिए पानी ज़रूरी है, तो एक एक्वेटिक हैबिटेट में रहेगा। ठीक। अब उसी तरह मान लो कोई बर्ड है। ठीक। बर्ड के लिए हैबिटेट क्या है? एक फॉरेस्ट रहेगा। ठीक। जिसके पेड़ पे वो अपना नेस्ट बना सके। अब कोई लायन है या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किस पे रहता है? लैंड पे रहता है। मान लीजिए मैन हो गया, तो मैन के लिए हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक। तो हैबिटेट क्या हो गया? कोई भी सराउंडिंग जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसके लिए वो सराउंडिंग क्या है? हैबिटेट है। जैसे कोई मैन है, हम लोग इंसान हैं, वो कहाँ पे रहेंगे? वो लैंड पे रहेंगे। ठीक। तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फिश है, कोई एक्वेटिक
एनिमल है जो पानी में रहता है, उसके लिए कौन सा हैबिटेट हो गया? एक एक्वेटिक हैबिटेट हो गया। ठीक। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक। पहला पॉइंट लैंड, इसका वाटर। एग्जाम्पल में ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन एटसेट्रा। इसमें एग्जाम्पल लेक, पॉन्ड, सी, रिवर एटसेट्रा। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू।